बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉप 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स, जो लेक्चर नंबर 8 आज हमारा। जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें मैंने बड़े इंपॉर्टेंट सर रूल बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप उनको पहले देख लें। आज सर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आज रूल्स हैं। तो मेरा जो तरीक़ाकार है वो यही है कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ, सिर्फ सेंटेंस लेके आता हूँ। वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को आपने समझना होता है और उसमें आपने एरर निकालनी होती है। तो जहाँ भी मैं समझता हूँ कि रूल लिखना है फिर मैं लिख देता हूँ। लेकिन अगर हम सिर्फ सेंटेंस ही लिखेंगे ना, तो फिर सेंटेंस को पढ़ने से ना आपका ऑटोमेटिकली रूल बन जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हो रही है ना साथ साथ। तो जो 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स हैं ना, ये इंशाल्लाह 20-25 बनेंगे लेक्चर्स। और एक लेक्चर जो होता है वो 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट का होता है। मैं ज़्यादा वो बर्डन नहीं डालता कि एक चीज़ को ना स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरीके से समझ सके। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नेक्स्ट स्लाइड में हो खतरनाक टॉपिक, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। हो चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। अच्छा सर, आज हमने 3 चीज़ें पढ़नी हैं। फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू। ये बड़ा सर कंफ्यूज करता है जी। कोई मसला ही नहीं। अभी आपको जनाब, अभी मेरा लेक्चर का 2 मिनट चल रहे हैं। इंशाल्लाह 3 मिनट के बाद आपको जनाब ये आते होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू में क्या डिफरेंस है और हमने सेंटेंस में इसको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें कि दी फ्यू, ए फ्यू और हाली फ्यू, ये काउंटेबल नाउन्स को की मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी वो नाउन, वो चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसके लिए आपने ए फ्यू, द फ्यू या फ्यू इस्तेमाल करना है। नोट करें, अपनी कॉपी में लिखें। अभी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैंने आपको 2 मिनट में ये चीज़ें आपके माइंड में ठोकनी है। ए फ्यू, द फ्यू और खाली फ्यू, ये इनका काम किस में होता है? काउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वाटर ये काउंटेबल नाउन है? नहीं, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। जो मिल्क है काउंटेबल नाउन है? नहीं, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। बुक काउंटेबल नाउन होता है, हम गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताबें, 3 किताबें। उसके बाद फ़ैन, 1 फ़ैन, 2 फ़ैन, 3 फ़ैन, ये भी काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन सबसे पहले आपने फ्यू लगाना है। तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो तो आपने चेक करना है कि फ्यू तो लग गया है, ठीक है, फ्यू आपने देख लिया, लेकिन आपने सबसे पहले चेक करना है कि फ्यू क्या काउंटेबल नाउन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, जब आपने इस चीज़ को आपने टेस्ट कर लिया है, ये चीज़ ये वाली ओके है, काउंटेबल नाउन के साथ ही फ्यू लगा हुआ है, तो फिर आपने देखना है कि ये ए फ्यू लगना चाहिए यहाँ पे, या द फ्यू लगना चाहिए, या खाली फ्यू लगना चाहिए। ठीक है, अब आप इनकी डेफिनेशन सुन लें कि ए फ्यू क्या होता है। फ्यू का मतलब है कि किसी चीज़ का की मिकदार ना होने के बराबर। फिर सुन लें, फ्यू किसी चीज़ की मिकदार ना होने के बराबर। ए फ्यू होता है कि कुछ ना कुछ, यानी ना होने के से थोड़ी सी ज़्यादा। यानी मैं बताया है, आप मेरी बात को गौर से सुने। फ्यू का मतलब है किसी चीज़ की मिकदार ना होने के बराबर, और ए फ्यू का मतलब है कि किसी चीज़ की मिकदार कुछ ना कुछ हो, यानी ना होने से ज़्यादा हो। तो आप इसमें डिफरेंस ये करेंगे कि ए फ्यू जो होता है वो फ्यू से मिकदार में ज़्यादा होता है। ए फ्यू फ्यू से मिकदार में ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्यू क्या होता है? किसी चीज़ की मिकदार ना होने के बराबर, यानी बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। ए फ्यू का मतलब है यानी कुछ ना कुछ मौजूद होना। अब आ जाता है दा फ्यू। दा फ्यू हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम थोड़ी मिकदार हो या ज़्यादा मिकदार हो, हम उसको स्पेसिफाई जब कर रहे होंगे, जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ इतनी मिकदार है, ये हमारे पास जग में, ये हमारे पास ये सारा जग है, ये सारा जग दूध से भरा पड़ा है, ये सारा जग दूध से बड़ा पड़ा है। लेकिन अगर मैंने चाय बनानी है तो मैं इतना दूध इस्तेमाल करूँगा जहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है। तो फिर मैं लिखूँगा कि दा फ्यू मिल्क, यानी इतना मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है। अगर समझ नहीं आई तो सेंटेंस पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप फिर देख लें, फ्यू का मतलब है ना होने के बराबर।
यानी थोड़ी सी मिकदार। ए फ्यू का मतलब है यानी फ्यू से कुछ बेहतर, कुछ ज़्यादा। और दा फ्यू का मतलब है कि जो आपके पास मिकदार मौजूद है ना है, उसकी कोई मखसूस मिकदार स्पेसिफाई करें। यानी आपके पास 1 लीटर अगर आपके पास मिल्क है ना, तो उसका 0.5 लीटर दा फ्यू हो जाएगा, मखसूस हमने कर दिया। तो अब आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास चंद किताबें हैं, यानी थोड़ी सी किताबें, 1-2 ही हैं, यानी ना होने के बराबर। एंड ए फ्यू का मतलब है यानी कुछ ना कुछ ज़्यादा है। आई हैव ए फ्यू बुक्स का मतलब है कि इससे ज़्यादा है, फ्यू बुक्स से मेरे पास ज़्यादा बुक्स हैं। मैंने पहले बताया था फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर। ए फ्यू, फ्यू से ज़्यादा चीज़ को कहते हैं, ठीक है। और दा फ्यू किसी मिकदार, टोटल मिकदार में से कुछ मिकदार को स्पेसिफाई करना। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास चंद किताबें हैं, यानी ना होने के बराबर किताबें हैं। आई हैव ए फ्यू बुक्स, इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पास किताबें कुछ ज़्यादा ही हैं, इतनी कम भी नहीं है, यानी फ्यू से ज़्यादा हैं। और आई हैव ए फ्यू रुपीज़, इसका मतलब ये मेरे पास चंद रुपीज़ हैं। अच्छा, आई हैव रेड ए फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर, ठीक है। अब विच आई बॉट लास्ट ईयर, वो कह रहा है मेरे पास इतनी किताबें थी विच आई बॉट लास्ट ईयर, उनमें से मैंने फ्यू बुक्स पढ़ी हैं, यानी वो उसने स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे होगा आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर। मैंने कहा ना कि टोटल मिकदार में से अगर वो स्पेसिफाई करे तो फिर आपने दा लगा देना, यानी ये सारी मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं। विच आई बॉट लास्ट ईयर, जितनी मैंने किताबें खरीदी हैं, ठीक है। ये मेरी पूरी अलमारी है, थी मैंने किताबें खरीदी हैं, लेकिन मैं इनमें पढ़ी, इसमें से मैंने कितनी पढ़ी हैं, थोड़ी सी, इतनी सी पढ़ी हैं। तो फिर हमने दी लगाना है यहाँ पे, यानी स्पेसिफाई जब कर देगा ना कि मेरे पास इतनी चीज़ थी मैंने इतनी खर्च कर दी है, मेरे पास इतना मिल्क था मैंने इतना खर्च कर दिया, तो फिर दी लगा देना है। मैं इसको दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ। फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। ये बुक भी को हम गिन सकते हैं, पैसों को भी गिन सकते हैं, किताबों को भी गिन सकते हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब है मेरे पास किताबें हैं लेकिन ना होने के बराबर, तो ये होगा। आई हैव ए फ्यू बुक्स, इसका मतलब है फ्यू से ज़्यादा हैं, फ्यू ना होने के बराबर, ए फ्यू का मतलब है कुछ ज़्यादा, यानी फ्यू से ज़्यादा ही होंगी, लेकिन वो भी थोड़ी सी मिकदार ही होती है, लेकिन फ्यू से ज़्यादा फिर भी होगी। दा फ्यू वो होता है कि टोटल मिकदार में से कुछ मिकदार को स्पेसिफाई कर देना, जैसे मैंने ये जग वाली एग्जांपल दी है या किताबों वाली एग्जांपल दी है। आई हैव ए फ्यू रुपीज़, ए फ्यू का अब आपको सेंस पता चल गया। अगर कोई बंदा कहेगा कि मेरे पास आई हैव फ्यू रुपीज़, तो उसका मतलब है खाली है बंदा, ठीक है, फारग ही है। लेकिन अगर बंदा कहता है कि आई हैव ए फ्यू रुपीज़, इसका मतलब है कुछ ना कुछ 10-5 रुपये ये देखो हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कोई बंदा कहता है कि आई हैव रेड ए फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर, यानी विच आई बॉट लास्ट ईयर, यानी उसने कुछ किताबें पहले खरीदी थी, उसमें से उसके स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, अब आपने लगा देना है आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट अब आ गया, ये भी क्लियर कर लेते हैं, लिटल, ए लिटल और दी लिटल, ठीक है। फ़र्क दोनों में क्या था, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू में, और लिटल, ए लिटल और द लिटल में, कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी वो नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि दूध हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गए, वाटर हो गया। तो उसके बाद आपने मिल्क के साथ आप फ्यू लगा ही नहीं सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव ए फ्यू मिल्क इन दी जग, नो, गलत। जब भी आप फ्यू और लिटिल में गलती निकालेंगे, यानी आपने चेक, फ्यू में अगर आपने चेक करना है कि ए फ्यू लगेगा, फ्यू लगेगा या दी फ्यू लगेगा, या लिटिल में चेक करना है ए लिटिल लगेगा, दी लिटिल लगेगा या हाली लिटिल लगेगा, तो सबसे पहले आपने काउंटेबल और नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला आपने क्राइटेरिया चेक करना है। अनकाउंटेबल के साथ लिटिल वाला सीन है और काउंटेबल के साथ आपने फ्यू वाला सीन कर देना है। फिर जब आप ये चीज़ पकड़ लेंगे तो फिर आपने देखना है कि यहाँ पे अब ए फ्यू लगेगा, फ्यू लगेगा या दा फ्यू लगेगा। तो लिटिल का भी सेम ही रूल है सर, लिटिल का भी वही फ्यू वाला सीन है, बिल्कुल ना होने के बराबर, थोड़ी सी मिकदार। ए लिटिल का मतलब यानी लिटिल से कुछ ज़्यादा, यानी कुछ ना कुछ होना। और दा लिटिल का क्या मतलब है, टोटल मिकदार आपके पास है, चाहे जितनी भी है, चाहे थोड़ी सी है, लेकिन उसमें से आप कोई चीज़ स्पेसिफाई कर दें तो फिर दा लिटिल लगेगा। तो ये मिसालें पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन दी जग, यानी आप सेंटेंस ये आपको बताएगा कि क्वांटिटी कितनी है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन दी जग,
इसका क्या मतलब है लिटर का, मैंने पहले बताया था, यानी ना होने के बराबर, यानी बिल्कुल तकरीबन सारा दूध ही मकाम आ रहा है अगले आने। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन दी जग, यानी कोई चाह ठरकी हो सी ना, वो चाह जनाब सारी छिक गया हुआ है दूध। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन दी जग। अब देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन दी जग, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गुजारा है, ये भी ठीक है। देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन दी जग, यानी कुछ ना कुछ, लिटिल से कुछ बेहतर है। अच्छा अब आता है, अब मैंने पहले बताया था द लिटर यहाँ वहाँ पे लगाएंगे जब आपके पास कुछ मकदार मौजूद हो, लेकिन आप मैं उसमें से थोड़ी सी आपको आप स्पेसिफाई करें कि मेरे पास इतना जनाब चीज़ थी, मैंने आपको इतनी इस्तेमाल कर दी। अब आप इस सेंटेंस को देखें, आई मेड टी, मैंने चाय बनाई, विद द लिटिल मिल्क इन दी जग, यानी वो ख़ास जो दूध था 2 लीटर 1 लीटर या थोड़ा सा जितना था, उसको मैं से उस मैं से मैंने थोड़ा सा दूध इस्तेमाल किया, फिर भी कुछ मैंने बचा दिया, यानी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। आई मेड टी विद द लिटिल मिल्क इन दी जग। फिर देख लें लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। वो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे लिटिल मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इनको हम गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल भी नहीं होती, ये भी याद रखना है। जैसे बुक जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसकी प्लूरल हो सकती है, बुक्स हो सकता है, लेकिन मिल्क्स नहीं हो सकता। मिल्क अनकाउंटेबल है, इसका मिल्क्स नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद वाटर है तो वाटर्स नहीं हो सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है। देयर इज लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना होने के बराबर। ए लिटिल का मतलब होता है यानी लिटिल से ज़्यादा, यानी कुछ ना कुछ होना। और द लिटिल का मतलब क्या होता है कि कोई मकदार को हम स्पेसिफाई कर दें। देयर इज लिटिल मिल्क इन दी जग, यानी कुछ है ही नहीं है मिल्क में, मुझे दूध है लेकिन ना होने के बराबर। देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन दी जग, यानी कुछ ना कुछ दूध है। आई मेड टी विथ द लिटिल मिल्क इन दी जग, यानी स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है सर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें और रूल मैं लेके आऊँगा। मेरा मेथड वही है कि मैं सेंटेंस लेके आता हूँ। सेंटेंस जो है वो एज ए सेंटेंस भी एक्ट कर रहा होता है, वो एज ए रूल भी एक्ट कर रहा होता है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको रूल आ जाएंगे। ये देखें ना, मैंने आपको 3 चीज़ें लिख के दी हैं ना, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। बस आपने अब आपने सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस देखेंगे तो रूल आ जाएगा। तो जब ये 100 सीज इंग्लिश ग्रामर 100 जो हमारे पास जो रूल्स पूरे हो जाएंगे, फिर मैं 500 इंशाल्लाह सेंटेंस लेके आऊँगा, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो फिर उसके बाद आपको मैं PDF भी इंशाल्लाह वो मैनेज करूँगा दूँ। फिर इसके बाद प्रेपोजिशन करनी है 500 मशहूर प्रेपोजिशंस, क्योंकि प्रेपोजिशन पे वाम बहुत गलती करती है। फिर उसके बाद और भी करेक्शंस वाले लेके आएंगे। फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब लेके आएंगे। ईडीएम वाले जो मैंने कंप्लीट करा दिया, पूरे 26 लेक्चर 580 ईडीएम करवाए हैं। वो सर आप देखें, मैंने हर ईडीएम का एक एक सेंटेंस बनाया है, बड़े फौजी तरीके से आपको चीज़ें करवाई हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, बली बली करते रहें, टली टली करते रहें। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह।